Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about August offer 1914. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ठीक है, इस ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर सेकंड जारी था और इस टाइम पर क्या होता है कि जो फ्रांस होती है उसको जर्मनी कब्जा कर लेती है और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश जो होता है वो अकेला खड़ा होता है अगेंस्ट दी एक्सिस पावर, ठीक है। इस टाइम पर चूंकि ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया में इंडियन मासेस और इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे सिंपैथीज गेन करने के लिए या सपोर्ट हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऑफर लाते हैं इंडियन पीपल के लिए इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेपर। और ये ऑफर कौन देता है, वायसराय लॉर्ड लिंडले को ऑन 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। इस वाइट पेपर, चूंकि ये वाइट पेपर में दिया गया था ये ऑफर, इस वाइट पेपर को फिर बाद में क्या कहा जाने लगा, अगस्त ऑफर 1940। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस ऑफर में क्या था। ऑफर में ये था दैट द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय, कि हम वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को और ज्यादा इंक्लूड करेंगे। ऑफर में एक ये बात थी, ठीक है। सेकंड ये प्रॉमिस किया गया था कि एक इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी ताकि वो अपने लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। थर्ड था कि माइनॉरिटीज को उन्होंने वीटो पावर दिया था इस ऑफर में, ठीक है। कैसे वीटो पावर दिया गया था, मतलब क्या था, मतलब ये है कि कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा या अडॉप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि माइनॉरिटीज उस पर अपना कॉन्सेंट ना दे दें। मींस कि माइनॉरिटीज को भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। फोर्थ था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी वॉर काउंसिल, के हम इस एडवाइजरी वॉर काउंसिल में भी इंडियंस को शामिल करेंगे। तो ये वो ऑफर थी जो कि वायसराय लॉर्ड लिंडले को इंडियन पीपल के सपोर्ट हासिल करने के लिए वो ऑफर लाते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस द अगस्त ऑफर, कायदे आज़म क्या करते हैं कि जो वायसराय लॉर्ड लिंडले को होते हैं उनके साथ 12 अगस्त और 14 अगस्त को मीटिंग्स अरेंज करते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज फॉलोड बाय द मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी ऑन 1 एंड 2 सितंबर, जिसमें जो मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी होती है दे अप्रिशिएटेड द क्लॉज ऑफ द ऑफर। वो कौन सी क्लॉज थी जो कि उन्होंने अप्रिशिएट की, वो ये थी कि कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि माइनॉरिटी भी उस पर अपना कॉन्सेंट ना दे दे। हाउएवर मुस्लिम लीग के इस अगस्त ऑफर के हवाले से कुछ एतराज़ात भी थे, लाइक द कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिसाइड दैट मुस्लिम लीग जो था वो लाहौर रेजोल्यूशन पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था। मीन्स के वो अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है, तो कांग्रेस जो होता है वो रिजेक्ट कर देता है इस ऑफर को अगस्त 1940 में, एंड दे डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, ठीक है। हाउएवर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, वो तो इस फार्मूले पर या इस ऑफर पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, ठीक है। नतीजा इसका क्या निकलता है, दैट नथिंग केम आउट ऑफ द अगस्त ऑफर, कुछ भी हासिल नहीं होता इस अगस्त ऑफर से, क्योंकि दोनों जो होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आल दो कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस भी थे बट उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश था वो जो उन्होंने ऑफर दी थी अगस्त ऑफर, वो तब उन्होंने पूरा करना था। उनकी कंडीशन ये थी कि जब हम वॉर को जीत लेंगे तब आपको पावर ट्रांसफर कर देंगे, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस चाह रहा था कि हमें पावर दे दी जाए, पहले हिंदू मुस्लिम सेटलमेंट्स बाद में देखी जाएंगी। बट
जो मुस्लिम्स होते हैं वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं हिंदू मुस्लिम सेटलमेंट्स को पहले ख़त्म करने की। सो होता क्या है कि दोनों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस होते हैं दोनों उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अगस्त ऑफर 1940। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिप्स मिशन को डिस्कस करेंगे कि जब ये ऑफर नाकाम हो जाती है तो वंस अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशंस के साथ आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Allah